एवरीवन, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ डील करने वाले हैं कि क्या रिजर्वेशन, जो राइट ऑफ रिजर्वेशन है, वो फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में आता है कि नहीं। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट जजमेंट भी दिया है, तो इसी केस के साथ आज हम प्रोसीड करने वाले हैं। आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल कि इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपको इस केस के सारे एस्पेक्ट्स पता चले। तो इस केस को पढ़ने से पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इसका बैकग्राउंड क्या था। तो इसके लिए हम थोड़ा पीछे जाते हैं और देखते हैं कि ये किस स्टोरी पर बेस है, राइट। तो पहले बात करेंगे हम नीट एग्जाम की, जिसके ऊपर ये पूरा केस आया। नीट जो था वो एंट्रेंस एलिजिबिलिटी टेस्ट है यूजी और पीजी कोर्सेज के लिए, मेडिकल के लिए। ऑलराइट, तो इस केस में ये हुआ कि जब हम लोग जब कोई एक कैंडिडेट नीट की एग्जाम देता है और फिर जब सीट अलॉटमेंट की बारी आती है, ठीक है, तो दो पार्ट्स में सीट अलॉटमेंट होता है। पहला 15% जो होता है वो सेंटर बेस्ड मेरिट लिस्ट होती है, और दूसरा जो 85% सीट होती है वो स्टेट अपने हिसाब से अलॉट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो 15% होता है, इस 15% में भी 3 कैटेगरीज में रिजर्वेशन डिवाइड होता है। पहली कैटेगरी होती है जो कि ओबीसी के लिए होती है, जो है 27% रिजर्वेशन। दूसरी कैटेगरीज होती है एससी के लिए, यानी शेड्यूल्ड कास्ट के लिए, उसमें होता है 15%, और तीसरी होती है शेड्यूल्ड ट्राइब, जो होता है 7.5%, जिससे कि टोटल होता है 49.5%। बचे हुए 85% को स्टेट अपने हिसाब से अपने कैंडिडेट्स में अलॉट कर सकता है, ठीक है। तो ये जो पूरा होल सिनेरियो है ये डील करता है तमिलनाडु के साथ में। और तमिलनाडु में जो ये 85% का जो स्टेट रिजर्वेशन क्राइटेरिया है ये काफी डिफरेंट है बजाय द रेस्ट ऑफ द स्टेट, ठीक है। यहाँ पर जो रिजर्वेशन क्राइटेरिया फॉर द ओबीसी ये काफी ज्यादा है। इट इज अराउंड 69% ऑफ द टोटल रिजर्वेशन, ओके। तो टोटल जो रिजर्वेशन है वो 69% है, जो कि डिवाइडेड है 50% ओबीसी में और बचे हुए एसटी, एससीज एंड अदर्स के लिए। ऑलराइट, तो यहां पर जो ये बात आई, ये दोनों जो डिविजन्स मैंने आपको बताया वो इसीलिए बताया क्योंकि तमिलनाडु जो स्टेट था उन्होंने ये डिमांड की कि ये जो 15% क्राइटेरिया है वो भी जो सेंटर है, मतलब सेंटर भी अपने पॉलिसीज में ये जो 69% वाला सिस्टम है वो लगाए व्हेन दे आर अलॉटिंग सीट इन द स्टेट ऑफ तमिलनाडु। तो इस ओके, तो बात करते हैं इस केस की कि फाइनली ये केस अराइज क्यों हुआ। तो यहाँ पर तमिलनाडु की जो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज थी, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया अंडर आर्टिकल 32 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, स्टेटिंग कि जो सेंटर की जो रिजर्वेशन पॉलिसी है दैट इज ऑफ 15%, वो उनके फंडामेंटल राइट को ब्रीच कर रहा है। कौन सा फंडामेंटल राइट? फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन। इस केस को डिसाइड करने के लिए 3 बेंच जज कंस्टिट्यूट हुई। उन 3 बेंचेस में थे जस्टिस L.N. राव, सेकंड जस्टिस कृष्ण मुरारी, और थर्ड थे जस्टिस S. रविंद्र भाटिया। इन तीनों ने ये हेल्ड किया कि आप जो बात कर रहे हैं, यानी पॉलिटिकल पार्टीज जो बात कर रही हैं रिगार्डिंग देयर फंडामेंटल राइट, द ब्रीच ऑफ देयर फंडामेंटल राइट टू रिजर्वेशन, वो फंडामेंटल राइट्स की कैटेगरी में नहीं आता है। और तो उन्होंने पॉलिटिकल पार्टीज को ये भी पूछा कि जो आपने रिट पिटिशन दायर की है अंडर आर्टिकल 32, क्या आपको पता है कि वो किस टाइम के लिए होती है? जिस पर कि जो पिटिशनर थे यानी पॉलिटिकल पार्टीज, उन्होंने कहा कि ये जब ब्रीच होता है फंडामेंटल राइट्स का तब एप्लीकेबल होती है। ऑलराइट, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा क्या आप बता सकते हैं कि इसमें कौन सी फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हुई है? जिस पर पॉलिटिकल पार्टीज या पिटिशनर्स ने कहा कि यहां पर जो राइट ऑफ रिजर्वेशन है वो हैम्पर हुआ है, फंडामेंटल राइट्स ऑफ रिजर्वेशन वो हैम्पर हुआ है। इस पर बेंच ने कहा कि फंडामेंटल राइट के अंदर रिजर्वेशन या राइट टू रिजर्वेशन इंक्लूड नहीं होता है। ऑलराइट, तो फंडामेंटल राइट आप ये बोल सकते हैं कि फेयर एजुकेशन या एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट, बट राइट टू रिजर्वेशन इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। साथ ही बेंच ने यह भी कहा कि जो सेंटर की मेरिट बेस्ड पॉलिसी है या मेरिट बेस्ड लिस्ट है वो डिपेंड करती है, जो इंदिरा साहनी का जजमेंट हुआ था 1992 में, उसके बेसिस पर जो मैक्सिमम लिमिट प्रोवाइड की गई थी दैट वाज 50%, वो उसके अकॉर्डेंस में है और वो उससे ज्यादा रिजर्वेशन प्रोवाइड नहीं कर सकती।
स्टेट में जो रिजर्वेशन आपको प्रोवाइड किया गया है या पावर दी गई है कि आप स्टेट में रिजर्वेशन दे सको अंडर आर्टिकल 15 एंड 16 एंड 16(4), 16(4)A, वो स्टेट बेस्ड है, ठीक है, फॉर द अपलिफ्टमेंट। या इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि जो पॉलिटिकल पार्टीज का कंसर्न है फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ द ओबीसीज इन देयर स्टेट इज ऑल्सो रिकमेंडेड एंड इट इज ऑल्सो कमेंडेबल। लेकिन उसके लिए सेंटर बेस्ड में जो लिस्ट है उसको इंक्रीज करना इज नॉट एन ऑप्शन। इसके बाद फाइनली बेंच ने पॉलिटिकल पार्टीज के आगे दो ऑप्शंस दिए। उन्होंने कहा कि या तो आप पिटिशन को मद्रास हाईकोर्ट में डालिए या तो फिर आप इसे हम डिसमिस कर देते हैं, डिस्पोज कर देते हैं इस पिटिशन को। तो जिसके बाद पॉलिटिकल पार्टीज ने इस पिटिशन को खुद ब खुद डिस्पोज कर दिया। My part of information. Thanks for watching the video till the end. I hope this information was useful for you. And lastly, please मेरे चैनल को लाइक करिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लग रही है, और बेल आइकन को प्रेस कीजिए सो दैट आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। थैंक यू।